गुड इवनिंग। नमस्ते। स्वागत। मैं यशवीर भाटी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से आप सबका खटाना बुलेटिन में लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप इस लाइव सेशन में जो निरंतर खटाना बुलेटिन डॉक्टर संजय खटाना जी, मैं स्वयं और बहुत सारे लोग इस टीम में जुटे हैं कि समाज को एक दिशा और समाज की दशा पर हम जो लोग चर्चा करते रहे हैं। और आज का विषय है, मैं पहले सभी का परिचय करा देता हूं। मेरे समक्ष हैं जम्मू कश्मीर से जनाब शाह मोहम्मद चौधरी, सीनियर लॉयर। आप जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में हैं, जम्मू में आप, और आपका ओहदा सीनियर लॉयर ही नहीं, आप चेयरमैन है गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के, जो मरहूम जनाब मसूद चौधरी साहब ने जो पौधा लगाया था, आज वो वृक्ष वो फल दे रहा है। ये ट्रस्ट गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट और पूरे जम्मू कश्मीर में उसकी एक तरह से विकास की बयार है, शिक्षा की बयार है। वो ट्रस्ट एक नजीर है। और शाह चौधरी मेरे समक्ष हैं जनाब नरेंद्र दिगंबर पाटिल साहब, जो जलगांव महाराष्ट्र से हैं। आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, कैंसर मुक्त भारत अभियान से आप जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे समय से इस कार्य को आज अंजाम दे रहे हैं। और भी सोशल फ्रंट पे आप जो है कार्य करते हैं। और दूसरा एक बड़ा काम आप कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी पर आप जो है निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप, जब मैं आपको बुलाऊंगा तो आप अपने बारे में तभी आप बताएंगे। और एक बहुत, मैं ये कहूंगा कि खूबसूरत सा नाम है, और एक हमारे समाज की बेटी शशि लोमोड़ मावी, जो भारत से चलकर बेल्जियम में एक तरह से समाज की और देश की पताका एक बहुत मुबारक फील्ड पर जो है बहुत आप कार्यरत हैं, और बहुत एक्सपर्ट पर्सनालिटी जो है, मैं आपसे कहूंगा। और आपकी एजुकेशन दिल्ली बेस्ड एजुकेशन है, और आप डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करते हैं। मैं आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में, खटाना बुलेटिन में। और मैं ये बताना चाहता हूं सभी जो देश और विदेश में जो इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, हम लोगों का सभी का ये प्रयास है कि समाज में, गुर्जर समाज में, और बाकी लोग भी इसको जरूर देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, कि एक विकास की, एक समझ की, एक ज्ञान की एक बयार इस देश में, देश विदेश में बहे। और सर्वप्रथम हमारे लिए देश है। हमारे देश का एक बहुत शानदार एक संविधान है। हमारे देश की एक बहुत सारी एक विरासत है, जो ऐतिहासिक और राजनीतिक विरासत है। और हम सभी का एक फर्ज बन जाता है, एक दायित्व बन जाता है, हम स्वयं के विकास के साथ साथ सर्वोपरि हमारे लिए देश है। देश की तरक्की के साथ साथ हम कैसे स्वयं की तरक्की करें, समाज की तरक्की करें। तो आज का विषय है, बहुत शानदार विषय हमने रखा है, गुर्जर समाज, विकास की ओर अग्रसर गुर्जर समाज। तो मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगा इस डिबेट में, इस गोष्ठी में, जनाब शाह मोहम्मद चौधरी साहब से जानना चाहूंगा कि आप एक बहुत बड़ी संस्था से आप जुड़े हुए हैं, आप सीनियर लॉयर हैं। आप अपने नजरिए से कि हमारे समाज ने, गुर्जर समाज ने सभी के साथ मिलजुल कर जो एक प्रोग्रेसिव एक रास्ता तैयार किया है, एक जिसको हम ये कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित हुआ है, और हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? यशवीर भाटी साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे जम्मू से ऑनलाइन लिया है। मैं सभी लोगों को यहाँ आपका स्वागत करता हूँ, और खासकर हमारी बहन जो हमें फॉरेन से हमारे साथ जुड़ी हैं। देखिए, आज का जो विषय आपने रखा है, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बढ़िया विषय है, जिस पे बात होनी चाहिए। और आप हमेशा ऐसे मुद्दे लेके आते हैं हमारी बरादरी के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए। मुझे इस बात की खुशी है कि आज़ादी के 77 साल के बाद गुज्जर पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी गुज्जर काफ़ी प्रोग्रेस जो है वो कर रहे हैं। खासकर जो हमारी नई जनरेशन है इस वक्त, वो अच्छा
कर रही है हर फील्ड में। जहां तक जम्मू कश्मीर के गुजरों का ताल्लुक है, या हमारे भारतवर्ष के तमाम जहां जहां जिन रियासतों में हमारे गुजर भाई हैं, हमारी गुजर बरादरी है, तकरीबन मैं हर जगह इनके प्रोग्राम्स में जाता रहता हूं। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि जो लोग जिनके कुछ ऐसे घर हैं जिनमें अभी पहली पहली रोशनी की किरण जो है, तालीम की किरण जो है वो नजर आई है, और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता हमारी दूसरी जो कम्युनिटीज है हमारे देश की, उनके साथ मिलके चलने की कोशिश कर रहे हैं। और कईयों ने अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल की है और अच्छी प्रोग्रेस भी की है। जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में गुजरों में जो लिटरेसी रेट था वो बड़ा लो था बिफोर 1992। इन 1991 the Gujars of Jammu and Kashmir, they were classified as scheduled tribe by the union government. उसके बाद हमें 10% रिजर्वेशन मिली इन रिक्रूटमेंट एंड 5% इन प्रमोशन। तो उसके साथ क्या हुआ कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारे लोग आ गए, डॉक्टर आ गए, इंजीनियर्स आ गए, उसके बाद हमारे टीचर्स आ गए, मास्टर ग्रेड में लोग आ गए, या लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में, डिफरेंट स्ट्रीम्स जो थी उनमें हमारे लोगों ने तरक्की की है। और एसटी की वजह से यहाँ पुश मिला, क्योंकि 25 लाख के करीब इनकी आबादी है जम्मू कश्मीर में हमारी कम्युनिटी की। तो आज के दिन में वो हर एक फील्ड में जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जम्मू यूनिवर्सिटी से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक, या जो और भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनमें बड़ी तादाद में हमारे यहाँ बच्चे बच्चियां जो हैं वो जा रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन जो है उसको हासिल कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क की तरक्की में जो वो उनका जो योगदान है वो दे रहे हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि इस वक्त भी हमारी कम्युनिटी जो है इसमें लिटरेसी रेट बड़ा कम है, वुमेन में खासकर बड़ा कम है। मैं समझता हूं कि उसकी वजह ये है, अर्ली मैरिज में इनकी शादी कर देते हैं, और 7-8 लाख के करीब ऐसे गुजर बकरवाल हैं जिनके अपने घर नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। जैसे वो सर्दियों में जम्मू के प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं, जम्मू डिवीजन में, और गर्मियों में वो लद्दाख, करगिल तक और कश्मीर के जो ठंडे इलाके हैं, जहां जहां इनकी चरागाहें, इनकी मीडोज हैं, वहां पर ये लोग चले जाते हैं और इनके साथ अपने बच्चों को, पूरे परिवार को साथ लेके चलते हैं। तो स्कूल का जो इनका ड्रॉप रेट है, एक तो वो ज्यादा है, दूसरा ये है कि भाई इनको वो मॉडर्न एजुकेशन जो है, आज की जो लेटेस्ट डिजिटल एजुकेशन है, वो नहीं मिल रही, क्योंकि ये उन मोबाइल स्कूल्स में पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट ने 76 में इनके लिए बनाए थे, और वहाँ इनको अच्छे ट्रेंड जो टीचर्स हैं, जो अच्छे जो यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें ये नहीं पहुंच सकते। तो इमीडिएटली जब हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, तो हमने जम्मू में एक बैठक बुला के, जो बुद्धिजीवी थे हमारी कम्युनिटी के, विजनरी थे, जैसे डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब लेट, तो वो वाइस चांसलर भी बने, वो एडीजी के ओहदे से रिटायर हुए। तो हमने बैठ के, उस वक्त तो मैं यंग था, फाइनल ईयर स्टूडेंट था मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का, लॉ डिपार्टमेंट का। तो उन्होंने कहा कि हमें एसटी स्टेटस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया है, लेकिन इसका फायदा तब तक नहीं होगा जब तक हमारी गुजर कम्युनिटी में एजुकेशन होगी। तो हमने फिर वो स्कूल, हमारे ब्रिगेडियर खुदाबख्श थे, ब्रिगेडियर जो महाराजा की जो आर्मी थी, मलेशिया था महाराजा का, उसमें वो हेड थे वहाँ। सेकंड वर्ल्ड वॉर में महाराजा हरि सिंह की तरफ से वो फौज को लेकर गए थे। तो हमारे सन ऑफ द साइल थे, कम्युनिटी के बहुत बड़े आदमी थे, उनके नाम पे हमने 1995 में ब्रिगेडियर खुदाबख्श मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो जम्मू में कायम किया, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों मिलकर को एजुकेशन है। और हमारे पास 1200 बच्चा है इस वक्त, बच्चे बच्चियां 200 के करीब हमने बच्चियों के हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है। तो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में हर एक गांव में हमारा कोई ना कोई बच्चा हमारे स्कूल्स का पढ़ा हुआ वहां आपको मिलेगा। और बाकी दूसरे जो फील्ड्स हैं उन्होंने भी हमारे यहाँ गुजरों ने काफी तरक्की की है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में 4-5 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके डीएम जो हैं वो गुजर लड़के हमारे यहाँ के। तो 4-5 पुलिस कमिश्नर पुलिस है, एक डीआईजी है, और दूसरे भी डिफरेंट जो है उसमें डिपार्टमेंट्स में हमारे लोग हैं, एजुकेशन में और हर एक शोबा जिंदगी में वो काम कर रहे हैं।
इसी तरीके से मैं देखता हूं कि रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो हमारे हिंदू भाई या सिख भाई जो हमारे गुर्जर हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी नई जनरेशन जो है वो तरक्की कर रही है। मैं ये समझता हूं कि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी की है जिससे हमारे लोग तरक्की कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जाके एक जैसी तकरीबन हालत है पूरे भारत में। आप देखेंगे कि किसी के पास पैसा ज्यादा होगा तो बच्चों में एजुकेशन नहीं होगी, या पहले एजुकेशन की तरफ ये गौर करते नहीं थे। लेकिन अब हमें खुशी है कि नई जनरेशन जो हमारी है वो पढ़ के आ रही है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं और अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और खासकर प्रोफेशनल जो लोग हैं हमारे, या जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो लोग हैं, वो अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और मैं पूरी उम्मीद हूँ, हमारी पूरी कम्युनिटी, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की पूरी उम्मीद है कि हमारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां, हमारी जो नई पीढ़ी है, ये अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और डिफरेंट फील्ड में ये जाएंगे, एक्सेल करेंगे, जिससे ना ओनली हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन होगा, इससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी बदलेगी, हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन बदलेगी, और इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो इनका योगदान होगा हमारी ग्रेट नेशन को बिल्ड अप करने में, मैं समझता हूं कि एजुकेशन ही एक ऐसा मुद्दा है जिससे हम ये गोल जो है ये अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैं जनाब शाह मोहम्मद चौधरी साहब। अब मैं लेके चलता हूं हमारे जो महाराष्ट्र से जलगांव से नरेंद्र गमन पाटिल साहब। अभी वकील साहब ने जो अपना नजरिया सभी को के समक्ष रखा है, आप जहां तक मैं जानता हूं कि आप बहुत मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे भी आप ज्यादा काफी एक्टिव रहते हैं, तो आप महाराष्ट्र से हैं और बाकी दूसरे फील्ड में भी आप कार्य कर रहे हैं। तो जो प्रोग्रेसिव गुर्जर समाज है, विकास की ओर अग्रसर गुर्जर समाज, तो आप किस नजरिए से आप इसको देख रहे हैं कि हम प्रॉपर वे में उतना बढ़ पाए हैं, कितना हम कर पाए हैं, और इससे बेटर से और बेटर क्या हो सकता है, उस पर आप अपना नजरिया स्पष्ट करें पाटिल साहब। यस, सभी साथियों को चौधरी साहब नमस्ते। आपने जिनका जिक्र किया मसूद चौधरी साहब, उनसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं और बढ़िया व्यक्ति थे और विद्वान भी थे वो। मेरा थोड़ा सा ये करने के पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वहां पे पाटिल साहब बैठे, वहां पे शशि जी बैठी है, वकील साहब बैठे। हमने जो अचीव किया या जो भी हमारे बच्चे कर रहे हैं या हमारे जो सीनियर थे उन्होंने अचीव किया, तो ये हमारा एक व्यक्तिगत चरित्र है जो कि हमने हमारी जो प्रोग्रेस की, तो ये हमारा एक व्यक्तिगत चरित्र है। जैसे एक देश कोई भी कंट्री होता है तो उसका एक राष्ट्रीय चरित्र होता है, नेशनल कैरेक्टर हम जिसको बोलते हैं। वैसा हमारा ये प्रोग्रेस में हमारे समाज का जो कंट्रीब्यूशन है, तो आई थिंक वो नहीं है। वो जम्मू कश्मीर में हो सकता है एक आदमी जो मसूद चौधरी साहब, जो इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया, कम्युनिटी ने सपोर्ट किया, तो ये सारा कुछ वो हो पाया। 100% हुआ ऐसा तो हम नहीं कहते, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने करके दिखाया। बात यह है सर कि जब भी हम हमारा एक सामाजिक चरित्र की तरफ में देखता हूं, तो मैं ऐसे सोचता हूं कि 19वीं सदी के बाद में गुर्जर महासभा बनी, आई थिंक 1908 में महासभा बनी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसके साथ साथ जाग महासभा भी बनी थी, एज पर द हिस्ट्री दैट आई नो। तो हम अगर पॉलिटिकल परिवेश में देखें या सोशल परिवेश में देखें, जो कि हम प्रोग्रेस कर पाए, तो हम वो अचीव नहीं कर पाए जो अदर कम्युनिटीज ने किया। मुझे सब सुन रहे क्या मुझे? हाँ, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सुन पा रहे हैं? वहां भी पहुंचे क्या, विदेश में भी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है दीदी, थैंक यू। तो हम वो कंपैरिजन करना पड़ता है। 1964 में या 70s के ईरा में हमारे तरफ एक महाराष्ट्र में वसंत दादा पाटिल करके मुख्यमंत्री हुआ करते थे।
तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब वो एमएलए बने तो एक पीवी गाडगिल करके एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि ये जो मराठा कम्युनिटी जो महाराष्ट्र में है, दैट इज 13% इन महाराष्ट्र, तो आप इनको इकट्ठा कर लो तो आप सीएम बन सकते हो। मैं एग्जांपल, ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कि हम क्या कर सकते हैं और कहां पे हमारा फेलियर हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि अपना 5 साल पूरा गवर्नमेंट की मशीनरी यूज करके मराठा कम्युनिटीज की जो सबकास्ट थी, देशमुख वगैरह, कुंडी वगैरह, इनको एकत्रित करने का प्रयास किया, जिसमें वो फेल गए। तब 75 में उन्होंने बोला कि लेट अस स्टार्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट। उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू किया भारत में, महाराष्ट्र में। वो कोऑपरेटिव में एक इंक्लूसिव सोशल स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया कि सिर्फ मराठा नहीं तो बाकी लोग भी रहेंगे, लेकिन मराठा कम्युनिटी ज्यादा है तो ज्यादा रहेंगे और अधिकार उनके पास में रहेंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि वो 75 to 80 के बीच में वो मुख्यमंत्री बने और दीर्घ समय तक वो मुख्यमंत्री रहे। 13% आई एम टेलिंग यू। अगर हम उसी बात का कंपैरिजन हम गुजरों से करें और पूरे इंडिया की पॉपुलेशन और उसके साथ में गुजरों की पॉपुलेशन, इसका हम कंपैरिजन करें तो वी आर मोर देन 13%। इफ माय फैक्ट्स एंड फिगर आर करेक्ट, हम 13% से ज्यादा है। फिर अभाव कहां पे है हमारा अभाव यहाँ पे है कि एकत्रीकरण की जो भावना है, यूनिटी की, उसका हमें अभाव है थोड़ा सा। और एक इंटर कम्युनिटी फेथ जो है, फेथ, विश्वास, वो हमारा एक दूसरे के ऊपर कम है। इस बात को मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे इस बात को अगर हम अच्छी तरीके से दुरुस्त कर ले तो ये चीजें हो सकती है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। 2010 से 2012 तक मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट लिखा पहले, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट विजन फॉर गुर्जर कम्युनिटी इन इंडिया। गुर्जर कम्युनिटी यानी कि उसकी जो सबकास्ट वगैरह है, इसका क्या डेवलपमेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, तो उसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट लिखा। आई हैड डिवोटेड 1000 पेजेस फॉर दैट, और पूरा उसका टेक्निकल स्टडी वगैरह करके कि इसको कैसे किया जा सकता है, पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया। और मैंने वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी कि भाई एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, क्योंकि गुजर बहुत बड़े पैमाने पे हिंदी और मराठी स्पीकिंग स्टेट में, मराठी तो एक ही है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट में ज्यादा है, तो इनको कनेक्ट किया जाए। तो इंटर कम्युनिटी ट्रेड प्रैक्टिसेस डेवलप की जाए। जम्मू कश्मीर में अगर सेब होता है और वहां का गुजर अगर उसको मेरा पैदा करता है, तो महाराष्ट्र का ही गुजर समाज का आदमी उसको बेचे। उसके बाद में एक कैपिटल स्ट्रक्चर हो उसका, कि भाई जो भी कैपिटल बनेगा उसको जो अंडर डेवलपमेंट एरिया है या फिर जहाँ पे प्रोग्रेस की जरूरत है, वहां पे वो पैसा लगाए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। और हमने शेयर की कीमत ₹1 रखी थी। वैसे जो अप्रूव्ड प्राइस थी वो 1000 रुपए थी, लेकिन 999 रुपए कहीं से उसको मिलने वाले थे। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो उसको देने वाली थी। मैटर इज दैट कि भाई किसी वजह से किसी ने उसके ऊपर आपत्ति लिखी, नहीं मुझे चेयरमैन बना दो वगैरह वगैरह। उसकी वजह से वो महोदय ने बड़े जोर लगा के उसको रिजेक्ट कराया, वो बात अलग है, वो छोड़ दो। लेकिन हमें अगर कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर हमने अडॉप्ट किया और हम एक लाइन पे चले कि मैं नहीं कहता कि 100% गुर्जर कम्युनिटी हमसे कनेक्ट होगी, नहीं होगी, लेकिन हमें इंक्लूसिव सोशल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा कि गुर्जर अलॉन्ग विद अदर पीपल्स ऑल्सो। क्योंकि हम अगर एक ही मुद्दे पे रहेंगे कि नहीं सब समाज के ही लोग इसमें होना चाहिए, तो वो मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हुआ है, वो नहीं चलता। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, अभी ज्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो वो मुद्दे पे हमने थोड़ा सा साइड को रख के थोड़ा जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। एजुकेशन के बारे में वकील साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि एजुकेशन इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन ब्रिंग अस इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के रास्ते पे हमें वो ला सकता है, उसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई
जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो मैं अभी आपका जम्मू कश्मीर, श्रीनगर वगैरह सारा घूमा हूँ। उसके बाद में मैंने राजस्थान में, उत्तराखंड में हम अगर कैबरेटा के ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हेलो, तो उनका नास्तिक इंडेक्स सारा अगर स्टडी करें तो दे आर, लेकिन आज उनकी स्थितियां खराब है। गोमंतक गुजरों के बारे में इनको एस्टेब्लिश करने की जो पहल है वो बहुत कम हुई है। बहुत कम लोगों ने उसके बारे में, मसूद चौधरी साहब उनके, बाकी किसी ने उसके ऊपर, किसी संगठन ने बहुत ज्यादा काम किया ऐसा है मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज की उनकी स्थितियां बहुत दयनीय हैं और खराब है। रही महाराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया की गुर्जर कम्युनिटी प्रोग्रेस है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोग्रेस है। जो भी प्रोग्रेस है वो हमारे तुर्कों की जमीनों से अगर बेच के आ रही है। पाटिल साहब, मैं फिर लौट के आऊंगा आपके पास, और मैं चलता हूँ बेल्जियम से। हमारे समाज की एक बहुत शानदार बेटी, और मैं ये कहूंगा कि जो विदेशों में जाके अपने समाज का, अपने परिवार का और खुद का, माँ बाप का नाम रोशन करता है कोई पर्सनालिटी, तो एक हमारे लिए बहुत विशेष बात है। श्रीमती शशि लोमोर जी मावी, जो बीकॉम LLB हैं, MBA हैं, और मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि समाज के बारे में आप बताएंगी, विकास की ओर अग्रसर गुर्जर समाज के बारे में आप अपने जो किस नजरिए से आप देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने एक परिवार में, जो मिडिल क्लास हम लोग फैमिलियां हैं, और मुजफ्फरनगर से चलकर बेल्जियम तक जो है आपकी यात्रा है, उस पर भी थोड़ा आप पहले प्रकाश डालेंगी, और जिससे कि हम समाज के जो और तमाम बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको एक मैसेज भी मिलेगा। और ये सारा मतलब मेन जो हमारा उद्देश्य यही है कि समाज इन तमाम बातों से सीखे और आगे बढ़े। तो मैं आपसे प्रॉपर ये जानना चाहूंगा कि जो समाज आज हम खाली प्रोग्रेस पैसे की नहीं होती, खाली पोस्ट पाकर हम प्रोग्रेसिव नहीं हो जाते, खाली मैंने बोल रहा है हम तमाम आयाम जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी नहीं माने जाते। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से प्रॉपर वे में हम आगे बढ़े। तो मैं शशि लोमोर जी से ये बात करना चाहता हूँ। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शशि लोमोर मावी है, और जैसे मैंने अभी अपने सीनियर्स जो चौधरी साहब एडवोकेट हैं हमारे जम्मू कश्मीर से, और पाटिल जी हमारे महाराष्ट्र से हैं, उन सबको सुना। और जो हमारे यशवीर भाटी अंकल जी हैं, बहुत काफ़ी टाइम से मेरे से कनेक्टेड थे, और उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया टू कम लाइक दिस प्लेटफॉर्म। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम शशि लोमोर मावी है। मेरे जो एंसेस्टर थे वो घिटोरनी दिल्ली से हैं। परवरिश मेरी फरीदाबाद से हुई, एजुकेशन दिल्ली से हुई, और मेरी जो शादी है वो मुजफ्फरनगर हुई। तो ये जो ब्लेंड है कल्चर्स का और नॉलेज, क्योंकि मैं पहले से ही वर्किंग थी शादी से पहले, और मैं एक ट्रैवल इंडस्ट्री में थी, IT इंडस्ट्री में रही हूँ। तो बहुत डिटेल हो जाएगा अगर मैं बहुत डीप में जाती हूँ, बट शॉर्ट में मैं ये बताना चाहूंगी सबके साथ कि देखिए, विदेश में रहकर भी आप अपने देश से कनेक्टेड हैं या अपने कल्चर से कनेक्टेड है, उसकी काफी चीजें मायने रखती है। जैसे जब मैं इंडिया में थी तो बहुत सारी चीजों की मेरी ऑब्जर्वेशन रही, बीइंग कमिंग फ्रॉम अ गुर्जर कम्युनिटी, मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे अपनी फैमिली की मेरे को बहुत सपोर्ट रही, जिससे मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के साथ साथ, जैसे कि जब आप मल्टी कल्चर सोसाइटीज के साथ काम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं वो चीज, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनका थॉट अपने लिए एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो पहले की जब मैं बात करूं, तो पहले क्या था कि गुर्जर जो फीमेल्स हैं वो लिटरेसी भी थी, लेकिन आप कहें कि शादी के बाद, जैसे अर्ली मैरिज की हमने बात की, तो अर्ली मैरिज के बाद उनकी जो जॉब थी या कुछ उनका करियर प्रोफेशनल जो होना था वो ड्रॉप हो जाता था। बट समय के साथ जैसे डेवलपमेंट आया, इस सेफ्टी सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट बाहर आया, तो वुमेन्स बाहर निकली हैं। और उसके साथ जैसे कि हमें फेस करना पड़ता था, हमें सब ये कहते थे कि गुजरों की लड़कियां तो जॉब ही नहीं करती हैं, वो भी दिल्ली NCR जहाँ पे एक क्रीमी लेयर मानी जाती है।
तो ये सब चीजें होती थी, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं हम अपनी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, रूट से कनेक्टेड हैं। तो वो फील होता था कि गुर्जर को ऐसा ही थॉट क्यों, लोग सामने वाला जब भी आपसे बात करता है तो वो ऐसे ही थॉट क्यों रखता है। दैट इज अ डिफरेंट सोशल, एक आपका जो स्टेटस बन जाता है। ये मैं बात करती हूँ अराउंड 2000 के नियर बाय, आज से 20-22 साल पहले। बट ग्रेजुअली जब आप अपने आप की एक्सपर्टीज दिखाते हैं, आप अपनी मेहनत करते हैं, आप लर्निंग्स कंटिन्यूस रखते हैं, तो आप धीरे धीरे चीजों को चेंज लेके आते हैं। और फिर क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया इतना कनेक्टेड नहीं था, न्यूज़पेपर या टीवी के माध्यम से भी लोग इतना कनेक्ट नहीं होते। धीरे धीरे जिस तरह से सोशल मीडिया कनेक्ट हुआ, आपका ऑर्किड, फेसबुक, ये सब आया, तो गुर्जर कम्युनिटीज के ग्रुप्स बनने लगे, जहाँ पे लोगों ने समझा कि हमारा जो ये गुर्जर कम्युनिटी है, ये इंडिया में भी 13 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारी, और ये एक अपने आप में एक अनोखी ऐसी कम्युनिटी है जो इतने स्टेट्स में जिनका अच्छा वर्चस्व है, मौजूद है। एजुकेशन सेक्टर में देख लो आप, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में देख लो, तो सब जगह आपको गुर्जर्स मिलेंगे। जब इसके माध्यम से लोगों ने समझना शुरू किया, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमने देखा कि हम जैसे पाटिल जी बात करते, काफी महासभा या संगठन बने हुए हैं। अब महासभा संगठन में जो मेजोरिटी थी, मेजोरिटी बेसिकली हमारी थी मेल्स की, बट जो पॉलिटिकल फैमिली से जो फीमेल्स आती थी, दे वर द ओनली पार्ट ऑफ इट। आप कॉमन लेमैन, जैसे मैं कॉमन फैमिली से आती हूँ, आई डोंट हैव अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बट हम लोग उसका पार्ट धीरे धीरे बने। व्हेन हम मिले जब ऐसे लोगों से कि सबने एक एजुकेशन, अगेन एजुकेशन की वजह से ही हम आगे बढ़े, डिसीजन मेकर बने, फैमिली सपोर्ट में रहे, और अपने जो रूट्स को, क्योंकि जब चीजें होती है ना कि आप एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की हो जाती है कि गुर्जर्स की जो फॉर्म थी कि वो खाली आप दिल्ली एनसीआर में की एक प्रॉपर्टी बनाने वाले या रियल स्टेट में होल्ड रखने वाले, या फिर दूध का बिजनेस करने वाले, या खेती आपकी, तो उनकी जो पर्सपेक्टिव देखने का होता था तो सिर्फ इतना होता था। बट जब हम जैसे लोग मिले, मेरी कंपनी में बहुत सारे गुर्जर मिले, व्हेन एक कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग कनेक्ट हुए, तो वी फील प्राउड कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक ये विचारधारा है। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टैटिक डेटा नहीं हमारा आ रहा था, राइट, कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म के, क्योंकि देखिए आज एक सेशन हो रहा है, आज एक लाइव सेशन है जो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, और ये रिकॉर्डेड सेशन होगा जिसको आने वाले समय में कोई भी कहीं से भी सुन सकता है, देख सकता है और समझ सकता है। उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी कि गुर्जर समाज बहुत प्रोग्रेसिव समाज है। तो मेरा मानना है जब जब स्टैटिक बनता है, इंटेलिजेंट लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपका एक सिस्टम बिल्ड करते हैं जो एक डेटा प्रोवाइड करता है, राइट। जब डेटा प्रोवाइड करता है तो वो एक नॉलेजेबल डेटा हो जाता है। जैसे पाटिल जी महाराष्ट्र के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे चौधरी सर, आप JNK के बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो अवेयरनेस आएगी तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तो उन्हें लगता है, जैसे मैं अपनी, हम गुजरी में मैं बात करूं तो हाँ, जैसे माना जाता है लड़कियों को, जैसे कुछ जो बहुत, इट्स नॉट अबाउट अ मिडिल क्लास, पैसा अच्छा है, बट एक उनको लगता है कि फीमेल बाहर जाएगी तो कंफर्ट नहीं है, अरे आदमी के बीच में बैठेगी, आदमी की बात बतलाएगी, दैट इज द होल कंसर्न। मतलब उनको लगता है कि वो वो अच्छा नहीं मानेगा, वो संस्कार का पार्ट नहीं होता। तो संस्कार की भी सबकी अपनी पर्सनल एक डेफिनेशन होती है अपने दायरे की। बट जब आप उस लेवल से हट जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, देन यू रियलाइज कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए वो एजुकेशन की होनी चाहिए, गुड ब्रेन्स की होनी चाहिए, जो अच्छा ब्रेन है। और आप प्रूफ कर चुके हैं कि हमारी जो इंडियन गुर्जर कम्युनिटी की जो महिलाएं होती हैं वो ब्रेन से भी स्ट्रांग है, वो आपकी मेंटल स्ट्रांग और फिजिकली स्ट्रांग है, और वो चैलेंजेस को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ थ्रू आउट माई प्रोफेशनल करियर, पर्सनल करियर, की चैलेंजेस को हम डील करना जानते हैं, दैट इज इन आवर DNA। साथ में लर्निंग्स भी होती हैं, आप सात चीजें को सीखोगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आती है, दैट इज माई एक्सपीरियंस। और इंडिया में जब हम बात करते हैं कि गुर्जर जो समाज है एग्रेसिव, हम कहते हैं कि डेवलपमेंट की तरफ, तो एजुकेशन मैंने देखा, मैं जब मिहिर भोज जी का प्राकरण दादरी में हुआ था, तो मेरे को बहुत सारे भाई ऐसे लोग मिले, बहुत लोगों ने मुझे खुद ही कांटेक्ट किया, दे आर वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, और वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, अपने अपने एरिया में कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, और गुर्जर समाज का जो डेटा निकाल के लेके आ रहे हैं, एंचेस्टर्स का डेटा निकाल के आ रहे हैं जिसपे डिस्प्यूटेड, हाँ वो काम कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, ब्रिज क्रिएट्स नहीं थे।
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है या टीम्स बनी हुई है जो सोशल मीडिया के थ्रू काम करती है। हमारे आप देखेंगे सोशल मीडिया के इतने सारे पेजेस हैं जो काम कर रहे हैं रेगुलर, हमारे जो प्रमोट करते हैं कि हमारा कोई IAS बना, IPS बना, IFS बना, और वो प्रमोट करते हैं। वो बच्चे मोस्टली जो है 20 to 26 या 30 की ऐसे एज वाले हैं। एग्रेशन है, गुस्सा है कि हमें ऐसा कोई क्यों बोल देता है, क्योंकि बट हमारे पास इतने सारे IPS ऑफिसर हैं। अगेन डेटा, दैट्स कम्स द डेटा, दैट्स कम द रियलिस्टिक डेटा जिसपे आप जाके डिबेट कर सकते हो, राइट। तो वो चीजें अब बन रही हैं जिससे अवेयरनेस आ रही है और एजुकेटेड बच्चे भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपने समाज को आगे बढ़ाने में। वो सबसे अच्छी पॉइंट है, इसीलिए मेरा भी इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ। बट अगेन जब आप इस उसमें जाते हैं तो आपको बहुत सारी डिफरेंट लाइक थॉट्स के लोग आते हैं। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है, वो पॉलिटिकल करियर बनाना चाहता है, कुछ अपना ऐसे समाज के वो आते हैं कि वो उससे बेनिफिट भी उठाना चाहते हैं। तो दैट इज द होल डिफरेंट स्टोरी। तो वो चीजें भी होती हैं, बट मैंने अपना एक्सपीरियंस किया और मैं आज भी कनेक्ट होने का मेरा रीजन यही है कि मैं बेल्जियम में जरूर बैठी हूँ, बट मैं अपने समाज से, अपने देश से आज भी जुड़ी हुई हूँ। आज भी मेरे लिए वो सारी चीजें इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मैं जब इंडिया में थी, और अपने वर्क लाइफ से टाइम निकाल के मैं जितना फोकस कर सकती थी मैं कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अगर हर कोई अपने सोचेगा कि ये बहुत चीजें आती है, क्रिटिसिज्म आ जाती है, आप जैसे अगर कोई आया है, कोई मुझे कुछ बोलेगा, तो अगर मैं वही सोच के रह जाऊंगी तो मेरा तो समाज कहीं ना कहीं वही स्ट्रगल करता रह जाएगा जो पिछले सदियों से करता आ रहा है, राइट। उस पर हम काम कर रहे हैं। तो बेटर है जो चीजों को लॉजिकली, स्टैटिकली सामने लेके आने की, उससे अवेयरनेस बढ़ती है, अवेयरनेस के साथ कॉन्फिडेंस आता है, और डेवलपमेंट आपकी होगी जब आप उस थॉट को कंस्ट्रक्टिव वे में सामने लेकर आओगे सबके सामने। तो इस तरह का जो खटाना बुलेटिन की जो शुरुआत है ये बहुत अच्छी है कि चीजों को आप प्रैक्टिकली अप्रोच, राइट। आज के टाइम में आपके डे रूटीन से टाइम निकालना सभी के लिए जो वर्किंग है बहुत मुश्किल हो जाता है, बट एक सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे के थ्रू आप एजुकेट कर सकते हो लोगों को, राइट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो एक हमारे ही भाइयों के, हमारे ही समाज के हाथों में वो है कि कल को हमारे समाज की बेटी या बेटा अगर बाहर जाता है, बाहर काम करना चाहता है, इंडिया में काम करना चाहता है, क्योंकि हमारे ये चीज भी चैलेंजेस आते हैं कि जो मैंने बहुत किया कि फेस की जॉब कर ली, कोई बच्चा इंजीनियर बन गया या फिर डॉक्टर बन गया, और उसको कि कुछ प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं वो हमारे दिल्ली NCR तक ही लिमिट नहीं होते और उनको अच्छी ग्रोथ के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो फैमिली को उनके लिए कंसर्न हो जाता है कि दूर जाएगा, पता नहीं कैसा रहेगा। वो लेट हिम और हर लीव हर लाइफ, उसको जीने दो, उसको स्ट्रगल सीखने दो। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करने उसको आएगा, वो लाइफ में कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। ट्रस्ट योर चाइल्ड। तो वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। काफी बच्चे बोलते थे कि दीदी आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो तो कहीं पे भी आती है, और आपको क्योंकि देखो आप एक सिस्टम का पार्ट बन रहे हो। आप एक अगर मैं बात करूं अपने प्रोफाइल की, तो IT इंडस्ट्री वाले को कहीं भी ऑन साइट जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप सपोर्ट में हो, आपको काम करना है, राइट। उसमें नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट का भी कोई मैटर नहीं होता, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर रहे हो, जिस कंट्री के लिए भी काम कर रहे हो, तो आपको सपोर्ट देने के लिए उसी विंडो में काम करना पड़ेगा। तो ट्रस्ट योर चाइल्ड, ट्रस्ट योर पार्टनर, मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। आगे बढ़ेंगे, आई एम श्योर आगे बढ़ेंगे। और फोर्सफुली रिलेशनशिप कभी नहीं बनते, फोर्सफुली आप नहीं बनते। दैट इज अ म्यूचुअल बॉन्ड, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। और वो कल्चर, जैसे मैं जब दिल्ली NCR की बोर्न बॉटअप थी और मेरी शादी मुजफ्फरनगर हुई, तो मेरी शादी गांव में हुई है। मेरे लॉज प्रॉपर गांव है, जमींदार है, सब चीजें हैं। कल्चर्स को अडॉप्ट करना भी आपके अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ लैंग्वेज डिफरेंसेस होगा, कल्चर डिफरेंसेस होगा, बट अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप खुशी खुशी हर चीज अडॉप्ट करते हैं। और अगर चीज फोर्स से आती है तो वो चीजें आपके लिए फिर हमेशा ना पेन क्रिएट करती है, और वो लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाता। तो बीइंग लाइक फीमेल, बीइंग एन मैरिड वुमेन, बीइंग अ मदर ऑफ 2, मैं यही कहूंगी कि अगर करियर के साथ आप सबको बैलेंस करने के लिए, आप देखो फीमेल का हमारे हिंदू शास्त्रों में भी फीमेल हमेशा बहुत ऊपर रही है। अगर हम देखें एक्चुअल में, वो रीजन ये है कि आपके अंदर पेशेंस आपको लाने होंगे, और पेशेंस लाने के बाद ही आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। दैट इज लाइक माय
एक मैं अपनी छोटी सी सुझाव जिसे कहती हूँ वो दे सकती हूँ। और जो डेवलपमेंट की तरफ हम जब बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट में आपकी हमने कोशिश की थी इंडिया में भी, जैसे हमारा गुर्जर परिवार है, ग्राम पाठशाला है, वो बहुत ग्राउंड लेवल पे आके काम कर रहे हैं और कंडक्ट करते हैं वर्कशॉप, लोगों को एजुकेट करते हैं। तो वो चीजें हैं, क्योंकि अब मैं बात करूंगी स्टैटिक चीजों को, आप अगेन कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करने के लिए, ब्रिजेस क्रिएट करने के लिए यू हैव टू कम फॉरवर्ड। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटीज के साथ मुझे मिलने को मिलता है, नॉलेज मिलती है और अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि देखो वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो टाइम निकाल रहे हैं, यू शुड कम फॉरवर्ड। क्योंकि हर किसी को जरूरी नहीं सब चीज छोड़ के ही आना है, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी अगर हम करते रहे ना तो एक कंटिन्यूस चेन बनेगी। और आने वाले टाइम में और पिछले कुछ सालों में तो हमने बहुत चेंज देखा है कि गुर्जर समाज के बारे में जो मिथ्स थी वो बहुत ब्रेक हुई हैं। और पहले ये होता था कि अगर आप एक गुर्जर के साथ हैं तो वो आप प्रोटेक्शन में है, दे आर मेंट फॉर द प्रिंसिपल्स। लाइक आई हैव एक्सपीरियंस माय इन प्रोफेशनल करियर की बहुत सारी मेरी जूनियर्स भी, कलीग्स भी, दे प्रोटेक्ट, फील प्रोटेक्ट की ये बहुत प्रिंसिपल वाली है। एक ट्रस्ट का होता है ना, तो वो चीज हम अपनी अंदर खुद बनाते हैं, दैट होल पर्सनैलिटी। मतलब वो एक चीज से नहीं होती, वो कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली से चली आ रही है, नैतिक आपकी चीजें चली आ रही हैं, तो वो आपके अंदर आती है। वो अगेन जब आप चीजों को खुशी से एक्सेप्ट करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं। यहाँ रह के भी मैंने ओढ़ना भी ओढ़ा है। कुछ लोगों ने कहा कि वहां ओढ़ना ओढ़ने से क्या फायदा होगा, वहां कौन पहचान रहा है। मेरे काफी अननोन जैसे हैं यहाँ के लोकल, उन्होंने पूछा, मैंने बोला हम गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं और हमारी कम्युनिटी इंडिया नहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी होती है। और हमें जो वहां के लोग मिले तो हमने बताया कि हम गुर्जर हैं, तो कहते कि गुर्जर मतलब राउडी, गुर्जर मतलब चौधरी आदमी। मतलब इनफैक्ट पाकिस्तान में भी जो हमें पता चला कि गुर्जर आज चौधरी आदमी, कि गुर्जर अगर है तो मतलब दे आर कम्प्लीटली स्ट्रांग। तो वो इमेज जो हमारी 3 कंट्रीज के जो हमें फीडबैक यहाँ पे मिला, हम मिले, अरे आप गुर्जर हो, हमारे तो अफगानिस्तान में इतने गुर्जर है। बट वही था, कुछ चीजें होती है, अर्ली मैरिजेस होती है, बट वो राउडी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, चौधरी आदमी। मतलब उन्होंने कहा कि आप तो चौधरी आदमी हो। सो 3 कंट्रीज में मुझे नहीं लगता कि किसी और कम्युनिटी के बारे में मैंने कभी सुना है। और सबसे अच्छा हमारी कम्युनिटी एक्सेप्ट करती है, एनालिसिस कर रही है इस चीज के ऊपर, डिबेट्स रख रही है, जो अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। और किसी का भी मैंने इतना नहीं सुना, बिकॉज आई एम यूज्ड टू सर्चिंग सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें आती है, बट हमारी कम्युनिटी खुद को एक्सेप्ट करती है, एड्रेस करती है, एनालिसिस करती है टू इम्प्रूव मोर। जो कम्युनिटी, जो पर्सनल भी इंडिविजुअल अपने आप को एनालिसिस करके आगे बढ़ता है ना, उसकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। एंड आई एम 100% श्योर गुर्जर कम्युनिटी भी ऐसी ही कम्युनिटी है जो खुद को एनालिसिस करके आगे बढ़ रही है। थैंक यू। मैं जी, अब आपने बहुत सारे मतलब पहलुओं को छुआ है। एक जो खास पहलू कि अदर जो लोग हैं वो हम जब साथ होते हैं तो अपने को एक सेफ फील करते हैं, प्रोटेक्ट फील करते हैं, और जी, बहुत सारी चीजें रही। अब मैं सीधे लेकर चलता हूं आपको जम्मू शहर में, और हमारे सीनियर लॉयर साहब जनाब शाह मोहम्मद चौधरी जी, और कितना मतलब इत्मीनान से शशि लोमोर जी को सुन रहे थे। चौधरी साहब, आप जो प्रोग्रेसिव चीजें हैं, एजुकेशन की है, जॉब की है, सोशल हमारे एक तरह से बॉन्ड की है, और कि दूसरे लोग हमको, हम जब साथ होते हैं तो हमको मतलब खुद को सेफ फील करते हैं। तो आपका इस उस पर क्या नजरिया है, और आप क्या संदेश देना चाहोगे खास तौर से यूथ को, चाहे हमारी बेटियां हैं चाहे हमारे बेटे हैं, क्योंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे और आप किसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए सर, बात ये है, एक प्रोग्रेस करवाना और प्रोग्रेस की तरफ मुड़ना, उसके लिए जो साधन है, जो रिसोर्सेस हैं, मैं समझता हूं कि आज सोशल मीडिया के जरिए जो आप बेल्जियम से हमारी बहन को इस प्रोग्राम में जोड़े हैं, मुझे जम्मू कश्मीर से आपने लिया है, उनको महाराष्ट्र से, पुणे से आपने लिया पाटिल साहब को, ये आपका योगदान बहुत बड़ा है हम लोगों को इकट्ठे करने में। अगर ये टेक्नोलॉजी है, अगर ये आईटी है, तो इसका हमने मैक्सिमम फायदा उठाना चाहिए। और मैं अपने नौजवान बच्चे बच्चियों से ये कहूंगा कि आपने, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं ये चीजें, इनको हमने अडॉप्ट करना है, तभी हम जाके दूसरी कम्युनिटी के साथ
कंधे से कंधा मिला के प्रोग्रेस कर सकते हैं। हमारी बहन ने यहाँ शशि मावी जी ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं। आपको पता होगा कि गुज्जर पाटिल साहब ने भी, और गुज्जर कम्युनिटी में शाइनेस बहुत थी। हमारी जो गुज्जर वुमेन है, गांव में हो सिटी में हो, वो शादियों में तो चले जाती थी घूंघट निकाल के, लेकिन जो कम्युनिटी के वेलफेयर के प्रोग्राम है, यहाँ कम्युनिटी को यूनिटी दिखाने की बात थी, या कम्युनिटी को एक रास्ता, एक पाथ दिखाने की बात थी, तो हमारी गुज्जर वुमेन को पीछे रखा जाता था। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारी वुमेन है, जम्मू कश्मीर में हम सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट में प्रोग्राम करते हैं। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में हम गुज्जर वुमेन को बुलाते हैं जो गांव से है, रूरल एरियाज की जो हमारी वुमेन है। फिर हमारी जो बच्चियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जजेस हैं, उसमें लॉयर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, जो भी हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट हैं, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, उनको उनके साथ इंटरेक्शन करवाते हैं कि जो आप गांव की एक हमारी बेटी है, माँ है, बहन है, उनके साथ जब वो उनको मिलाते हैं, बातचीत वो करती हैं अपनी जुबान में खुल के, आप यकीन जानिए कि उनके अंदर एक नई फीलिंग आती है। कम्युनिटी का जो सोशल फैब्रिक है, ये जो सोशल बाइंडिंग है ना जो कम्युनिटी की, ये बहुत मजबूत होती है। जैसे हिंदू और मुस्लिम की अगर मैं गुजरों की बात करूं, हमें कभी इस बात पे हम सोचते नहीं, ना हमें ये महसूस होता कि जो मेरे सामने मेरे हिंदू भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं हिंदू कम्युनिटी से, हमें कभी नहीं इस चीज पे दिमाग जाता कि हम हिंदू हैं, ये मुसलमान है। ना वो हमारे से करते, ना हम उनसे करते। आज भी हमारे जम्मू में एक प्रोग्राम था, यहाँ पे काफी दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, यूपी से लोग आए थे, यहाँ पे मध्य प्रदेश से। तो उन्होंने आके गुज्जर बकरवालों के साथ बैठ के इंटरेक्शन किया। मैं आपको बताऊं कि जर्नलिज्म की तरफ हमारी बेटियां आ रही हैं, जर्नलिज्म में हमारी बहनें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी में हमारी बहनें आ रही हैं, नए नए इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में। यहाँ हमारी 2 3 4 लड़कियां ऐसी हैं जो ओपन मेरिट में टॉप कर गई, इंग्लिश की प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। स्पोर्ट्स में जैसे हमारी बहन ने बात की है, फिजिकली गुज्जर वुमेन, मेल और फीमेल, दे आर स्ट्रांग because they come from rural areas. They were the hard workers, they were the जमींदार्स। जो अर्बनाइट हो गए हैं, उनका तो एक बिजनेस की तरफ रुझान हो गया है। अब स्पोर्ट्स में हमारे जम्मू कश्मीर से हमारी बच्चियां जो हैं वो एक्सेल कर रही हैं। कुश्ती और कबड्डी में, हॉकी में, वॉलीबॉल में, जो भी नेशनल लेवल्स की गेम है, उन पे हमारे लड़के बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म मिलता है एजुकेशन से। जब वुमेन के अंदर एजुकेशन बढ़ेगी, इनकी परसेंटेज बढ़ेगी, ये बाहर आएंगे तो एक्सेल करेंगे। जब इनको अगर आप फील्ड देंगे, वो खेलेंगे फील्ड पे, अपना जोर जो है वो इसको बनाएंगे, नहीं हमारे पास ये चीजें हैं। तो मैं ये समझता हूं, जैसे हमारी बहन ने कहा, पाटिल साहब ने भी कहा, ऑर्गेनाइजेशन गुज्जर बकरवाल की बहुत बनती है। गुजरों की, हमारे यहाँ बकरवाल एक कम्युनिटी है, हमारी जुबान पे रहता है ना गुजर बकरवाल, गुजर बकरवाल। जो भेड़ बकरियां चारते हैं, मैं मावी को बताना चाहता हूँ, जो भेड़ बकरी घोड़े पालते हैं उनको बकरवाल है, वो गुजर, लेकिन उनका पेशा है भेड़ बकरी गाय पालना। हम जो है, हम भैंस पालते हैं और हम जिम्मेदार हैं। वो जो घूमते रहते हैं वो बकरवाल है, वो एक जगह वो सेटल नहीं है, वो रियल सेंस में नोमैड्स हैं। तो उसमें ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे कि वो बच्चे हम लाते हैं गांव से पकड़ के ना, छोटे जो उनके बच्चे भेड़ बकरी भैंसों के साथ चलते हैं, उनको ला के हम यहाँ पे हॉस्टल में आपने दाखिल करके, उनकी फीस माफ करके, सारा को जो भी उनको एजुकेशन की फैसिलिटी चाहिए हम देते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो सेटल लोग हैं, जो अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं या दूसरे कहते हैं, उनसे ज्यादा एक्सेल करते हैं वो। तो उससे हमें पता चलता भाई इनके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अब देखिए नर्सिंग की अगर हम बात करें, ये जो नर्सिंग कॉलेज मल्टीपर्पज वर्कर होती है उसमें, हेल्थ डिपार्टमेंट में, हमारी गुज्जर लड़कियां गांव में इतनी जबरदस्त सर्विस कर रही हैं। अपनी कम्युनिटी को तो वो सर्विस देती हैं, लेकिन जिस कम्युनिटी का भी आदमी गांव में होगा, हमारी गुज्जर वुमेन जाके, जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हैं, वो जाकर गांव में काम कर रही हैं। और वो हमारी माएँ बहनें जो इसमें डिलीवरी के वक्त में पहाड़ों से 1 महीना पहले नीचे आ जाना, कई बेचारी लेबर पेन के दौरान वहीं फैसिलिटी नहीं मिलने से उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है हर फील्ड में। पूरे भारतवर्ष में हमारी जो नौजवान नस्ल है ये पढ़ रही है। ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जैसे मैंने कहा, वो काम नहीं करती। वो एक
एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं या किसी भी सेक्टर में आप काम करिए, रियल सेंस पे जब आप ग्राउंड पे काम करोगे तो फिर रिजल्ट आएंगे। बिजनेस में हमारे लोग आ रहे हैं, जैसे मैम ने कहा कि प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में आ रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, तीसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि हमने पे बैक टू दी सोसाइटी करना है। सपोज एक मैं गांव से उठ के आ गया, शहर में आ गया, यहां मैं वकील बन गया, लेकिन फिर मैं गांव को छोड़ देता हूं। हमारे पीछे जो बुजुर्ग थे, जो जो हमारे रिश्तेदार थे या थोड़े से कमजोर हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, उनके बच्चों को, क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला तो मैं एक्सेल कर गया, मुझे चाहिए कि मैं उसको भी वही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं जो मैंने एंजॉय किया, जो मुझे अल्लाह ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने दिया है। तो समाज को लास्ट में जो है, क्योंकि समय मतलब निरंतर बढ़ रहा है, तो होल कम्युनिटी जो है कि उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस लाइव के माध्यम से? मैं होल कम्युनिटी को आज आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ, नौजवानों को भी, कि आप मेहनत से पढ़िए, नई जो एजुकेशन है उसको हासिल करिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में आइए, दूसरों में भी आप रहें, लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और सब एजुकेशन जो आपने हासिल की है इसको प्रमोट करें। और सोशल मीडिया में मैं आप लोगों से करता हूं कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने विरसे को जो है उसके साथ साथ हमने उसको भी प्रोटेक्ट करना है। देखिए, गुज्जरों को पूरे भारत में, पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, गुज्जरों को फख्र से देखा जाता है। हमारे यहाँ पे चौधरी, हम सब कास्ट तो हमारी अलग है, गोत्र हमारी अलग है, लेकिन चौधरी का स्टेटस हमने अपने आप नहीं लिया, ये लोगों ने हमें, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें स्टेटस चौधरी का दिया है। कश्मीर में क्या है, जब ये पुराना जमाना था तो कश्मीर में जब बेटी की बधाई करती थी ना दूसरी कौमें, तो जो डोली लेके जाते थे वो गुजर जाते थे, क्योंकि जंगल था, जंगल के बीच में से गुजरना पड़ता था। तो वो ये कहते थे कि ये दलेर कौम है, ये शेर और रीछ से मुकाबला करते हैं, यही हमारी बेटी को लेकर उनके घर में, ससुराल घर में लेके छोड़ेंगे। तो गुजरों की जो वीरता है, गुजरों की जो स्ट्रेंथ है, गुजरों की जो पावर है, और सोशल मीडिया ने गुजरों को इकट्ठा कर दिया। जो आप काम कर रहे हैं ना, इसी ने हमें इकट्ठा किया। तो पहले कहां हमारी बहन जुड़ती बेल्जियम से, कहां वो पुणे से या महाराष्ट्र से जुड़ते, कहां आप दिल्ली से होते, मैं जम्मू कश्मीर से। अभी तो पाकिस्तान के गुजर, जैसे मावी जी ने कहा है, पाकिस्तान के गुजर, महाराजा मेहर भोज का वो जन्मदिन था, तो पाकिस्तान के गुजर वहां से वीडियो बना बना के सोशल मीडिया में हमारे साथ शेयर करते कि देखो हम भी मेहर भोज का वो जन्मदिन जो है वो डे मना रहे हैं, जैसे पूरे जम्मू कश्मीर में मनाएगा। पहले नहीं मनाया जाता, पता ही नहीं था लोगों को कि भाई मेहर भोज भी कोई गुजरों के राजा रहे हैं, चंद पढ़े लिखे लोग जानते थे। और मैं आपको एक बात बताऊं, हिस्ट्री जो गुजरों की है, हमारी कम्युनिटी को, हमारे नौजवान बच्चों को हमारा जो ग्लोरियस पास्ट था उसको पढ़ना चाहिए। हम गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट से जो गुजरों की हिस्ट्री की किताबें उसको रीप्रिंट करवा के, जो ओटा पब्लिकेशंस हैं उनको रीप्रिंट करवा के, हम पूरे हिंदुस्तान में जो भी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे गुजर आते हैं उनको हिंदी में और अंग्रेजी में हम गुजरों की हिस्ट्री जो है वो थमा देते हैं हाथ में, कि अपने बच्चों को ये पढ़ाइए। हमारे रूट्स नहीं खत्म होने चाहिए। जो कम्युनिटी अपने रूट्स को भूल जाती है, सोशल मीडिया में रहिए, एक दूसरे से कांटेक्ट करिए, प्रोग्राम्स करिए, डिबेट करिए, बच्चियों को लाएं। मैं आपसे पिछली दफा भी कहा था कि एक बहुत बड़ी हमने यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात, कन्वेंशन करवाई, कॉन्फ्रेंस अपने ट्रस्ट में। जितना लड़कियों ने अच्छी डिबेट की, जितने वहां के स्टूडेंट्स ने अच्छी डिबेट की, वो मैं भी नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने बताई। ये बच्चे पढ़ते हैं आजकल, थोड़ा सा ये हो गया कि एक बच्चा पढ़ता है, दूसरा है, तीसरा है। जैसे मैम ने कहा कि भाई इंकरेजमेंट उनको तभी मिलेगी जब हम एक दूसरे से बच्चे बच्चियों को मिलाएंगे। ट्रस्ट में हमने क्या रखा है कि हम यूथ का प्रोग्राम करते हैं कि आओ जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, दूसरे सिविल सर्विस के लोग बैठो सारे, और उन माओं से बात करो, उन बहनों से बात करो, जो बच्चियों से बात करो जो अभी पढ़ रहे हैं, ताकि उनको भी ये इनकरेजमेंट मिले कि बच्चे जो हैं ये पढ़ के, इन बच्चों में भी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, लेकिन इनको थोड़ा सा इनकरेज करना है। अब हमारे ये दूसरे समाज के जो लोग हैं उन्होंने क्या काम किया कि जो बच्चे उनके एक्सेल करते हैं किसी फील्ड में, उनको ऑनर करते हैं, पूरी बरादरी में बुला के उनको हार डालते हैं, उनको तगमा देते हैं। ये हमने भी यहाँ ये काम शुरू किया। हमने जब स्पोर्ट्स डे मनाया तो हमें कोई नॉलेज नहीं थी, हमने एक डाला सोशल मीडिया पे, अपनी वेबसाइट पे, कि हम स्पोर्ट्स पर्सन को
ऑनर करना चाहते हैं। सैकड़ों की तादाद में मेडल वाले बच्चे आ गए जो हमें पता नहीं थे इस बात का। आप यकीन करो आधे नाराज हो गए, पूरे दिन प्रोग्राम चला फिर भी बच्चे नाराज हो गए, पूरों को हम सम्मानित नहीं कर सके। हमने स्प्लिट किया प्रोग्राम को, हमने कहा अभी आपको 200 को ऑनर करेंगे, बाकी जो रह गए इनको नेक्स्ट सेशन में ऑनर करेंगे। तो ये चीजें हैं स्पोर्ट्स पर्सन के। कबड्डी है जो हमारी ट्रेडिशनल गेम है, जो हमारी कुश्ती है। तो मैं आज के मौके पे सभी से ये गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से ये कहूंगा कि आप सोशल बॉन्ड को मलाइए, सोशल फैब्रिक को स्ट्रेंथन करिए। बच्चों को ये कहूंगा कि आप एक दूसरे से इंटरेक्शन करिए। आजकल पूरा वर्ल्ड जो है आपकी मुट्ठी में है, एक विलेज है पूरा वर्ल्ड, हम एक विलेज के इनहेबिटेंट्स हैं। अब कार्यक्रम कार्यक्रम लंबा हो गया काफी। अब मैं कंक्लूड करने से पहले शशि लोमोर जी मावी, ये देखिए कि दिल्ली से एक पंछी उड़ा, मुजफ्फरनगर गया और मुजफ्फरनगर से सीधे फ्लाइट करके बेल्जियम गया। तो कंक्लूड करते हैं आप मतलब आधा मिनट में ही, और संदेश के बाद ये क्या आप मैसेज इस नौजवान पीढ़ी को देना चाहेंगे? मेरे लिए कह रहे हैं? नहीं, शशि लोमोर जी। अच्छा, शशि आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। और मैं इस सेशन को कंक्लूड करते हुए यही कहना चाहूंगी कि जो यूथ है, जो आज लोग हमें देख रहे हैं या आने वाले टाइम में देखेंगे, वो इससे ये सीखें कि यूथ के हाथ में बहुत बड़ा कंट्रोल है हमारी इस कौम का। तो एग्रेशन के साथ ब्रेन और सही ट्रैक अगर आपने पकड़ लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रो करने से। दैट इज माय एक्सपीरियंस। और मैं बहुत ग्राउंड में रही हूँ इंडिया में, और दादरी के प्रकरण में रही हूँ, और बहुत सारे मैंने सोशल इवेंट्स वहाँ पे बड़े बड़े मंच में भी बात की है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, एग्रेशन को कंट्रोल करना सीख गए तो शासक वही शासन कर सकता है जो सबका मन जीत सकता है। तो सबका मन जीतने के लिए अपने आप को एक्सेल कीजिए, और कहते हैं ना कि स्काई इज द लिमिट फॉर यू। तो गुजरों को सबसे अच्छा मैंने कहा कि हम अपने आप को एनालिसिस कर रहे हैं, हम अपने आप को इतना डीप एनालिसिस करें कि हमें अपनी कामयाबी आज पता है और हमें अपना फ्यूचर भी पता है। सो मेरा यही कहना है कि इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता तरक्की करने से। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हमारे तीनों मेहमानों का, कि अभी तीसरे तो है नहीं, नरेंद्र पाटिल साहब, एनडी पाटिल साहब जलगांव महाराष्ट्र से वो डिस्कनेक्ट हो गए। और शशि लोमोर जी, आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। खटाना बुलेटिन में संजय खटाना जी ने ही प्लेटफॉर्म सजाया है। और बहुत बहुत आभार हमारे अग्रज बड़े शाह मोहम्मद चौधरी साहब, जनाब शाह मोहम्मद चौधरी साहब। और निरंतर ये लाइव जारी रहेगा। और थर्सडे को तो हमारा पूरा कल्चर रहता है, गुजर लोग गीत और सॉन्ग पर रहता है। और एक दिन हमारा सैटरडे को रहता है उस पे शख्सियत पे। तो आपको हम सिंगल जो शख्सियत पे 1-to-1 जो कार्यक्रम रहेंगे उन पे भी आपको हम बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और मीटिंग में आप बने रहेंगे। थैंक यू।